गाइस, दिस इज हिरेन फ्रॉम dkwebtech.com। और फ्रेंड्स, एडोबी प्रीमियर प्रो में लास्ट के एपिसोड में आपने सीखा था कि प्रीसेट्स इफेक्ट कैसे देने हैं, यानी कि प्रीसेट का यूज़ हमने बताया था। यहाँ पे हमने बेवेल का यूज़ किया था इस वीडियो में और पिप्स का यूज़ किया था। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि हम इसको प्ले करके दिखा रहे हैं आपको। तो हमारा बैकग्राउंड चल रहा है और साइड में एक ये वीडियो चल रही है कॉर्नर पे। तो इस प्रकार का कैसा इफेक्ट है ये मैंने बताया था। और आज के मान लीजिए, आज के लेक्चर में बताऊंगा कि बैकग्राउंड वही सेम रहे और ये वाली जो क्लिप है इसके बाद में दूसरी क्लिप स्टार्ट हो तो कैसे होगी। तो मान लीजिए कि आप सोच रहे होंगे ऐसे हो सकती है, तो ऐसे भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। कोई एक क्लिप लेते हैं, सपोज दैट हम ये क्लिप ले रहे हैं और जस्ट इसको स्टार्ट करते हैं और ये नीचे वाली क्लिप है, इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ी कर लेते हैं उसी की साइज की। और अब इसको देखते हैं, ऐसा नहीं है, ये फुल स्क्रीन आ रही है और हम सेम ऐसे लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, ये जो इफेक्ट दे या फिर हम उसको दोबारा फिर वैसे ही इफेक्ट दें। यहाँ पे काम करते हैं, हम इसको इस प्रीसेट को सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद में जस्ट इसको यहाँ पे इस क्लिप पे यूज कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे और इफेक्ट कंट्रोल में आने के बाद में हम बेवल, पहले बेवल था हमारा और एक मोशन, ठीक है। तो हम दोनों को सेव करेंगे, तो बेवल पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, सेव प्रीसेट करेंगे, या फिर आप यहाँ पे आने के बाद में सेव प्रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव प्रीसेट करेंगे और इसका नाम रखेंगे डीके बेवल। ऐसे अपने अपने हिसाब से आप रख लेंगे ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा इफेक्ट है, यानी प्रीसेट में शो कर देगा इफेक्ट में, ठीक है। ओके, तो डीके प्रीसेट सेव कर दिया मैंने। और इसके बाद में आप यहाँ आप पे आएंगे इफेक्ट्स में, तो आपको प्रीसेट्स में आएंगे, तो ये देखिए डीके बेवल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अभी तक नहीं था। और दूसरा वाला कौन सा है, मोशन। अब मोशन इसको भी सेव करेंगे और सेव प्रीसेट करेंगे, राइट क्लिक करके कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आके कर सकते हैं और इसको हम रखेंगे डीके मोशन। ओके ओके, तो ये देखिए दोनों चीज़ें हमारे दोनों प्रीसेट सेव हो चुके हैं। अब हम कभी भी इनका यूज़ करेंगे तो फटाक से इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मोशन का यानी पिक्स वाला जो भी हमारा इफेक्ट था वो डालेंगे यहाँ पे। और कहाँ पे डालना है, यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये हमारा इस तरीके से, तो हम यहाँ पे डीके मोशन वाला लाएंगे और ड्रैग करके इस पे जस्ट लाएंगे, तो ये देखिए अपने आप ये कॉर्नर में आपका आ गया, यानी पोजीशन जो इसकी है मोशन वो जस्ट कॉर्नर में आ गया है। और डी के बेवल, अब बेवल को लाएंगे और जस्ट इस पर ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए अब देख सकते हैं दोनों को। अब ये देखिए है, दोनों स्टार्ट हो गए और दोनों बिल्कुल बखूबी चल रहे हैं, एक के बाद वन बाय वन दोनों। तो इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सेव कर सकते हैं प्रीसेट बना के और फिर उसके बाद में दोनों को दे सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। और इनके बीच में ट्रांजिशंस भी आप दे सकते हैं ताकि ये जस्ट आपका तुरंत आ रहा है तो ये स्मूथनेस आ जाए। और इसके बाद में जैसे हमने ट्रांजिशंस लास्ट एपिसोड में बात की थी, और आज अब इसके बाद में थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये। और यहाँ पे हम कुछ और लेते हैं वीडियोस, जैसे कि ओके, हम यही अपना वीडियो एक बार और ले रहे हैं, यस, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, हम कलर पे थोड़ा सा बात करेंगे, कलर करेक्शन कैसे करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इफेक्ट पे आएंगे या इसको डायरेक्टली ड्रैग करेंगे, इफेक्ट पे आएंगे और अब हम थोड़ा सा कलर सही करना है इसका, मान लीजिए। तो यहाँ पे आने के बाद में आप यहाँ पे कुछ भी कलर करेक्शन सर्च कर सकते हैं, है ना। या फिर आप हम सर्च करते हैं फास्ट कलर करेक्शन, ओके ओके। फास्ट कलर करेक्टर करेंगे और इसको जस्ट इसके ऊपर ड्रैग करेंगे और जैसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये आपको प्रॉपर्टी में ओपन, यानी इफेक्ट कंट्रोल्स में ये ओपन हो गया। अब इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कलर को जो आपको बेहतर लगे वो कलर आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए मैंने ये कर दिया और तो ठीक है। और इसमें आप जैसा चाहे जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप कलर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
और जस्ट थोड़ा सा और नीचे ड्रैग करेंगे इसको, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका इनपुट लेवल्स आ गया और आउटपुट लेवल्स आ गया। तो इसको आप ठीक से अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जैसे कि ये थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ, ये ब्लैक केस जो है और वाइट को थोड़ा सा इस यहाँ से आप करेंगे तो आपका ब्लैक जो है, ब्लैक लेवल है वो बढ़ेगा थोड़ा सा। तो ये अपने वीडियो के हिसाब से जैसे आपको नीड हो उस हिसाब से इसको आप करेंगे। ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखेंगे किस चीज़ से कैसा इफेक्ट आ रहा है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे सैचुरेशन जो है कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं इसकी। हाँ, बैलेंसिंग करने के बाद में ये सारी चीज़ें आप इनको बखूबी चेक करेंगे पहले कायदे से ठीक से, ठीक है। और स्प्लिट व्यू कैसा क्या होना चाहिए, तो चलिए आप स्प्लिट देखना है तो स्प्लिट भी दिखा देंगे, नीचे का जो भी आपका पोर्शन होगा वो भी, मतलब जो इफेक्ट है वो और जो ओरिजिनल था वो भी दिखा देगा यहाँ पे। स्प्लिट व्यू अगर थोड़ा सा वो करना है इसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं ऐसे करके कि हाफ हमारा ये इफेक्ट लास्ट का और वो पहले का है। तो इसको हम फुल कर देंगे। सो स्प्लिट पे अनचेक कर देंगे और अनचेक करने के बाद में अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि, और आप ऑटो चेक कर सकते हैं ऑटो कलर करेक्शन। तो यहाँ पे एक और काम और कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो कलर करेंगे तो अब यहाँ पे आएंगे ऑटो कलर कर देंगे तो ये अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो ऑटो कलर भी कर सकते हैं आप, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, कलर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में जैसे कि मुझे इस पे देना है ऑटो कलर, तो यहाँ पे आएंगे और तो ये देखिए अपने आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद में हम थोड़ा लेयर एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे जैसा आपका वीडियो डार्क हो, यानी डार्क हो, ब्राइटनेस ज़्यादा हो, तो उसको यहाँ से आप कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारा आता है, मान लीजिए कि हम ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, कोई इफेक्ट देना चाहते हैं कि हम बार बार हमें हर एक क्लिप हमारी, मान लीजिए बहुत सारी 100-150 क्लिप्स हैं, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा क्लिप्स हैं हमारी और सब पे हम सेम इफेक्ट देना चाहते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें बार बार उस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर इफेक्ट पे जाना पड़ता है, फिर उसके बाद में वहाँ पे उसको ड्रैग करना पड़ता है, तो ऐसे काफ़ी टाइम लग जाता है। बट हम चाहते हैं कि हम एक ही लेयर से सभी लेयर्स पे वो सेम इफेक्ट डाल सकें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे कोई वीडियो एक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ना सेलेक्ट करिए, बट यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप फाइल पे आएंगे और न्यू पे आएंगे और न्यू पे आने के बाद में एडजस्टमेंट लेयर पे आएंगे। तो एडजस्टमेंट लेयर आपका 1280 और 720 का साइज होगा और ओके करते हैं। और इसके एडजस्टमेंट लेयर जो है आपका, इसको हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ पे जस्ट ऊपर ले आते हैं। और ऊपर लाने के बाद में हमें अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो भी आपके ट्रैक्स हैं वो आप देखिए वीडियो वाला है तो इसको ऊपर नीचे जस्ट स्क्रॉल कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर जो भी ली है, अब हम इस पे कोई भी इफेक्ट देंगे और इसको जहाँ तक हम इसको स्ट्रेच करेंगे, यानी कि इसको इक्वल करेंगे जिस भी ट्रैक के, तो वो इफेक्ट सेम दिखाई पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक इफेक्ट देते हैं, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक इफेक्ट, यहाँ पे मैं ब्लैक एंड वाइट देता हूँ। और ये ब्लैक एंड वाइट लिया मैंने और जस्ट इसको ड्रैग करके एडजस्टमेंट लेयर पे ले आया। तो अब देखिए ये इफेक्ट तुरंत, अब मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और आप फिर से देखेंगे मैं ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट ला रहा हूँ और इसको एडजस्टमेंट लेयर पे ड्रैग करता हूँ। उसके बाद में हम चाहते हैं कि ये हमारी जो लास्ट वाली लेयर्स हैं, मतलब ट्रैक्स हैं, उन पे भी यही इफेक्ट रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और मतलब स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करके ले जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे सारी जो भी हमारे ट्रैक्स हैं, जो भी वीडियोस क्लिप हैं, सब पे हमारे ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो भी इफेक्ट देंगे वो सभी पे दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लेयर एडजस्टमेंट कर सकते हैं और ऐसे कलर के करके आप कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा वो कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि सब पे एक जैसा कलर आएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा कि आप न्यू पे फाइल पे जाएं और न्यू पे जाएं
और यहाँ से आप एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट कर लें। और याद रखिएगा यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा तो ये ऑप्शन आपका शो नहीं करेगा, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे कहीं पे भी आपका सिलेक्शन बना होना चाहिए, ताकि क्लिक कर दें ताकि ये आपका ऑप्शन यहाँ पे शो हो। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और एडजस्टमेंट लेयर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कलर करेक्शन बखूबी कर पाएंगे। तो ये लेयर एडजस्टमेंट जो है काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा है, तो आप जम के प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। तो चूँकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।